अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। अदील चाचू आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं जहानामा के साथ। और थोड़ी सी तबीयत मेरी बीच में अभी नासाज रही, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक आ गया हूँ और अपनी एक्सरसाइज वगैरह और रनिंग वगैरह शुरू कर दिया। मेरे कपड़ों से भी आपको लग रहा होगा ये। मैं इस वक्त अपने रेडियो स्टूडियो में मौजूद हूँ और अभी अपना प्रोग्राम मैंने जो है वो ख़त्म किया है। एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज। और अभी आज हमारे रेडियो शो में ही हमारे एक दोस्त ने जो है वो अभी एक ट्वीट भेजा है, पोस्ट किया एक्स पे, अब तो नाम बदल गया, बड़ी परेशानी होती है मुझे। और उन्होंने इशारा दिलाया इस तरफ कि आपको पता है कि ये हफ्ता, यानी जो हफ्ता जो चल रहा है, मैं बात करने वाला हूँ एविएशन के हवाले से, मैं बात करने वाला हूँ हवाबाजी के हवाले से। और हवाबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीक था। अब से 20 साल पहले, एग्जैक्टली 20 साल पहले, बल्कि मैं कहूँगा 20 साल 2 दिन पहले, दुनिया का एक बड़ा मशहूर जहाज था जिसने अपनी आखिरी कमर्शियल फ्लाइट की थी, यानी अपनी आखिरी बार पैसेंजर्स को एक जगह से लेकर वो दूसरी जगह गया था, और उस जहाज़ का नाम था कॉनकॉर्ड। अच्छा, मेरे वालिद साहब क्योंकि खुद एविएशन से उनका ताल्लुक था, वो नेशनल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में हुआ करता था। मुझे जहाज़ों में बचपन से ना बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था, मेरी ज़रा नॉलेज भी अच्छी हुआ करती थी। और एक जहाज़ जो मुझे हमेशा मैज़मराइज किया करता था, यानी मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर कर दिया करता था कि क्या ज़बरदस्त मशीन बनाई है इंसान ने, वो कॉनकॉर्ड था। और कॉनकॉर्ड के बारे में मैं ये बताऊं आपको कि ये 2 मुल्कों के इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया था, जिसमें फ्रांस और बरतानिया के इंजीनियर्स शामिल थे। दुनिया की सिर्फ 2 एयरलाइनों के पास ही ये जहाज़ था, जिसमें ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस, उनके पास सिर्फ कॉनकॉर्ड के ये जहाज़ हुआ करते थे। और इनकी बहुत लिमिटेड डेस्टिनेशंस, बहुत मखसूस ममालिक थे कि जहाँ पे ये फ्लाइट जो है वो जाया करती थी। हाउएवर, अपनी तमाम तर इंजीनियरिंग के डिज़ाइंस, अपनी स्पीड, अपनी इन तमाम चीज़ों के बावजूद कॉनकॉर्ड के साथ जो था वो एक मसला था। और जो उसके साथ मसला था वो ये था कि इसका टिकट बहुत महंगा था और ये बहुत महंगी फ़्लाइट होती थी। जैसे आजकल होती है ना कि बड़ी बड़ी जो जीप्स होती हैं और बड़ी बड़ी जो है वो गाड़ियाँ होती हैं जो कि फ्यूल जो है बहुत कंज्यूम कर रही होती हैं। सो कॉनकॉर्ड का भी जो हाल थे वो कुछ ऐसे ही था, ये फ्यूल बहुत कंज्यूम किया करता था यार, इतनी स्पीड में जहाज़। कॉनकॉर्ड की खास बात क्या थी, ये सुपरसोनिक पैसेंजर जहाज़ था। सुपरसोनिक का क्या मतलब, यानी आवाज़ की रफ्तार से तेज़ जाया करता था। तो क्या होता है कि जैसे ही ये जहाज़ जो है आवाज़ की रफ्तार क्रॉस करते हैं, आपको पता है ना, साउंड ट्रैवल्स एट अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक ख़ास रफ्तार पे आवाज़ जारी होती है, तो एक ज़ोर का धमाका होता है जिसको कहा जाता है सोनिक बूम। और सोनिक बूम क्रॉस करने के बाद ये जहाज़ इतनी तेज़ी से जो है अपनी मंजिल की जानिब जा रहे होते हैं। लेकिन हुआ ये कि ये इतना महंगा इसको ऑपरेट करना हो गया था, और जब ये जहाज़ महंगा था तो फिर ज़ाहिर है इसका टिकट भी बहुत महंगा होता था। दुनिया में सिर्फ चंद अमीर लोग, बड़े बड़े कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज और ये सब जो प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे, सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते थे। हमारे जैसे आम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। पतला सा जहाज़ हुआ करता, बिल्कुल टनल की तरह ये होता था, और इसमें पैसेंजर्स भी ज़्यादा नहीं आया करते थे, लेकिन जहाज़ बड़ा कूल था। इंजीनियरिंग का एक शाहकार था ये जहाज़। और तो बहुत सारी एयरलाइनों ने जो है इस 1990 की दहाई जो थी उसके इख्तिताम में आते आते ये सोचना शुरू कर दिया था कि यार अब कॉनकॉर्ड को खैर बात कहने का वक्त आ गया है, बिकॉज ये अब मुनाफा बख्श जहाज़ बिल्कुल भी नहीं रहा। फिर क्या हुआ, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट, बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ, और मेरे ख्याल से ये सन 2000 में हुआ था, जब पेरिस से टेक ऑफ करते हुए, पेरिस से उड़ान भरते हुए एक कॉनकॉर्ड तैयारे के इंजन में आग लग गई और वो पेरिस से थोड़ी दूर जाकर ही जो है वो क्रैश कर गया। और तैयारे में जितने लोग सवार थे वो सारे के सारे मर गए। और साथ साथ ये जिस गांव के ऊपर जाकर, जिस विलेज के ऊपर जाके ये जहाज़ क्रैश हुआ था, उसका नाम सोंगेट था मेरे ख्याल से, वो भी, वहाँ पे भी ज़मीन पे भी लोग जो हैं वो बेचारे मारे गए थे। फिर उस वक्त एयर फ्रांस ने कहा कि बस यार अब ख़त्म करें, तो फिर उन्होंने बहुत कम फ़्लाइट कर दी और आखिरी बार ब्रिटिश एयरवेज़ ने अपनी ये फ़्लाइट अब से 20 साल पहले जो है वो ऑपरेट की थी। तो एक बड़ा वाक़या, मैंने सोचा कि चलें आज जहानामा में ज़रा, काफ़ी अर्सा हो गया था एविएशन की हमने बात नहीं की थी, तो here we go and wishing you good luck, have a wonderful week। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।